एक मुसाफिर घने जंगल से गुजर रहा था। अंधेरा हो रहा था। जंगल भ्रमित करने वाला था और वो अकेला। लेकिन घर पहुंचने का वही एक मार्ग था। रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। उसका सब कुछ लूट लिया। 3 डाकू थे। लूटने के बाद तीनों सोच रहे थे कि इसका क्या करना है। पहले वाले ने कहा, मार देते हैं इसे। उसने तलवार निकाला और मारने के लिए आगे बढ़ा। दूसरे वाले ने उसे रोक दिया और कहा, क्यों अपने हाथ गंदे करें, इसे बांध देते हैं कि कोई जंगली जानवर आके इसे मार देगा। तो दूसरे डाकू ने उसे रस्सी से एक पेड़ के तने से बांध दिया और तीनों चले गए। तीसरा वाला थोड़ी देर में आता है और उसे खोल देता है। उसे कुछ पैसे और एक टॉर्च देता है और उसे कहता है, मेरे पीछे पीछे आओ। और जंगल से उसे निकाल कर हाईवे पर ले आता है और फिर उसे घर तक का रास्ता बता देता है। ये 3 डाकू आप कह सकते हैं कि अपरा, परापरा और पराशक्ति हैं। और जिस संप्रदाय में उनकी आराधना होती है वो त्रिक या कश्मीर शैविज्म है। अपरा यानी नॉन सुप्रीम, यह आपको गिरा देती है, मार देती है। परापरा यानी सुप्रीम नॉन सुप्रीम, दोनों के बीच में यह आपको बांध के रखती है, ना जीने देती है ना मरने। और पराशक्ति आपको स्वतंत्र कर देती है, आपको इस संसार रूपी जंगल से निकाल के आत्मज्ञान का टॉर्च पकड़ा के आपके घर तक पहुंचा देती है। नहीं, ये 3 शक्तियां तमस, रजस और सत्व नहीं है, मगर हाँ, ये तीनों इन्हीं के रूप हैं। रजस, तमस, सत्व प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, मगर प्रकृति स्वयं इन 3 शक्तियों के अंतर्गत आती है। अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा इन 3 शक्तियों का रहस्य, इनकी साधना, मंत्र और त्रिक संप्रदाय के बारे में सब कुछ। देवी ने जब पूछा भैरव से कि सत्य का क्या रूप है, तो एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया, त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम, कि क्या सत्य ये 3 शक्तियां परा, परापरा और अपरा हैं, जिनका प्रतीक त्रिशिरो भैरव के 3 सर हैं। देवी आगे एक काउंटर क्वेश्चन भी उठाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपने त्रिक शब्द मेरे मुंह से बहुत सुना होगा। जब मैं त्रिक कहता हूँ तो उसका अर्थ क्या है? त्रिक यानी 3 का या ट्रिनिटी, क्योंकि यह संप्रदाय जगत को 3 शक्तियों के अलग अलग रूपों से बना देखता है।